Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the true about the value of refractive index of quartz glass? Option A, it is same in all direction. Option B is it is different in different direction. Option C is it cannot be measured and option D is it is always zero. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या ट्रू हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है। एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डायरेक्शन के अलावा क्या फर्क पड़ेगा। समझते हैं एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी को। बच्चों जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, बहुत दूर तक एक जैसा ऑर्डर देखने को मिलता है और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हमारे रेगुलर फैशन के अंदर होते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर या तो हमें इरेगुलर हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है या फिर बहुत शॉर्ट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इरेगुलर या फिर शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमें ऑर्डर देखने को मिलता है हमारे अरेंजमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। तो हमारे पास जनरली क्वार्ट्ज दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तो सिंपली हमारा क्वार्ट्ज एग्जिस्ट करता है और दूसरा हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास होता है। एक क्वार्ट्ज होता है और एक क्वार्ट्ज ग्लास, समझना है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। जो हमारे पास क्वार्ट्ज होता है बच्चों, वो हमारे पास कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, रेगुलर है अरेंजमेंट। और वहीं हमारे पास जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। और इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्योंकि जहां हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, अगर आप उसके अंदर देखते हो तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएंगी अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कंडक्टिविटी, ऐसी प्रॉपर्टीज डिफरेंट वैल्यूज ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन हमारे पास क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर हमारे पास इरेगुलर अरेंजमेंट होता है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास हर डायरेक्शन में सेम वैल्यूज होती हैं। क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इनको बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और हमारे पास क्वार्ट्ज के अंदर क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वहां पे हमारे पास अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, तो वहाँ हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमसे तो क्वार्ट्ज ग्लास का पूछा गया था। तो अगर हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को, तो हमें ऑप्शन ए में बोला गया है इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये वाली बात सही है। ऑप्शन बी में बोला इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये वाली बात गलत है। ऑप्शन सी में बोला इट कैन नॉट बी मेजर, बच्चों ऐसा नहीं होता, मेजर कर सकते हैं हम इसको। हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेशियो देखते हैं हमारा स्पीड ऑफ लाइट का इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। तो मेजर तो इसको कर सकते हैं, रेशियो तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑप्शन डी में बोला इट इज ऑलवेज जीरो, बच्चों ये वाली बात गलत है, जीरो नहीं होती क्योंकि ग्लास के होता है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू भी अराउंड 1.4 टू 1.5 के अराउंड लाई करती है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।